जरूरी कॉन्सेप्ट अभी हमने स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका नाम है लूप। लूप जावास्क्रिप्ट के अलावा रियल लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हम लूप्स में करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर हम सलानी आ रहे हैं पढ़ने, लूप में आ रहे हैं, हफ्ते में 3 दिन आते हैं, ठीक है, रिपीटेडली एक काम हो रहा है। लूप में होने के लिए कुछ चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट और कब तक ये लूप चलेगा, एंडिंग पॉइंट, और कोई चेंजेस आ रही हैं इसके दौरान। ये ज़रूरी नहीं है ये जो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है, बट अक्सर आपको ये मिलेगा लूप्स में कोई चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, लेकिन पहले 2 पॉइंट तो लाजमी है। मिसाल के तौर पर सलानी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें जो आप पढ़ने आ रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, जो आपका एंट्री टेस्ट जब आपने पास किया उसके बाद से स्टार्टिंग पॉइंट था आपका, ठीक है, आफ्टर क्वालिफिकेशन, ठीक है। कब तक चलेगा? जब तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। ये क्या है, या फाइनल हैकाथॉन कह लें या कोर्स कंप्लीशन कह लें। और क्या चेंजेस आती है एवरी क्लास के बाद, आप कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं, ठीक है। यही 3 चीज़ें होती हैं ना। इसके अलावा अगर आप रियल लाइफ में भी बात करें, आप यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाते हैं तो उसमें भी इसी तरह के प्रोसेस होते हैं, लूप में चलता है सामान, ठीक है। और कोई एग्जांपल नहीं है रियल लाइफ में कोई? रोज़ सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, कब तक खाना है? जब तक ज़िंदगी है, जब से पैदा हुआ तब से स्टार्ट हो गया ये प्रोसेस, ऐसा ही है। और चेंज क्या आता है, हमें उससे न्यूट्रिशन मिलती है, एनर्जी मिलती है ना। ये एक लूप है, चल रहा है प्रोसेस, हमेशा चल रहा है, हमेशा से हमेशा तक, जब तक हम जिंदा हैं, ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, घड़ी की मिसाल है, सही है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जब घड़ी में सेल लगता है तब से स्टार्ट हो जाती है, ऐसा ही है। बेटा लाइट वेट आ गया, बंद कर लो, मैंने बंद कर लिया, क्लास नहीं रुकवाओ बार बार, शाबाश आ जाओ। और किसी और की लाइट बंद हुई ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। हाँ, ये वाला प्रोसेस लाइफ साइकिल इवेंट्स आपके पैदाइश से लेकर मौत तक, ठीक है, उसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल इसी पी तो बेटा टच भी नहीं करना, सही है, तुमसे ज़बरदस्ती डोनेशन दिलवाऊंगा मैं। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में भी अगर हमें कोई काम रिपीटेड प्रोसेस में चलाना है, ठीक है, सही है, वो बंद हो गई, ठीक है, ये वाली भी बंद कर दो। अपनी लाइट के अलावा सारी लाइट्स ऑफ कर दी। अच्छा, स्पीकर बंद कर दिया, तुम छोड़ दो बेटा, बैठ जा, तुमसे ना हो पाएगा। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में भी हमें कोई काम रिपीटेडली चलाना है, मिसाल के तौर पे 10 दफ़ा कंसोल चलाना है, तो हम 10 दफ़ा कंसोल क्यों लिखें? समझ रहे मेरी बात आप? इसी तरह अगर हमें कोई भी काम मल्टीपल टाइम्स कराना है, लूप में कराना है, तो बजाय कि हम 10 दफ़ा लिखें, हम उसका एक लूप बना देंगे जिसमें हम ये तीनों चीज़ें बताएंगे, स्टार्ट कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ करना है, अगर कोई चेंज आ रहा है उसमें, सही है, ये तीनों चीज़ें बताएंगे और एक लूप बना देंगे। जावास्क्रिप्ट में आपके पास बहुत सारी तरह के लूप्स होते हैं, ठीक है। हम पहले सबसे पहला और सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूप से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई और लूप नहीं आता ना, इस लूप से आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। वो एक अलग डिबेट हो सकती है कि क्या आपको हर जगह ये लूप यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट आपका काम हो जाएगा सारा अगर ये लूप आपको आता है, और सारे लूप इसी के ऊपर बेस करते हैं। तो लूप का सिंटैक्स है फॉर लूप इसका नाम है, और लिखते हैं फॉर राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। देखा हुआ सिंटैक्स है ये? इफ में देखा था ऐसा कुछ, बस फॉर की जगह क्या लिखा हुआ था, इफ लिखा हुआ था, ठीक है। अभी जो राउंड ब्रैकेट है, इफ में तो आप यहाँ पे कंडीशंस देते हैं, यहाँ पे आप कंडीशंस नहीं देंगे,
बल्कि ये जो 3 बातें हमने की थी, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंडिंग कहाँ पे करनी है और कोई चेंज उसमें आ रहा है, ये 3 बातें आप यहाँ पे डिफाइन करते हो फॉर लूप में राउंड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो मैं कह देता हूँ स्टार्टिंग करनी है आपने, एक वेरिएबल बना रहा हूँ मैं, सही है। उस वेरिएबल का नाम यूजुअली आई रख रहा हूँ मैं, ठीक है। आई फॉर आइट्रेशन, कितनी आइट्रेशन, ये कितने साइकिल चलेंगे, ठीक है। आई फॉर आइट्रेशन, मैंने कहा 0 से स्टार्ट करना, यानी जो भी प्रोसेस चलेगा स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा। और कब तक चलेगा, मैंने कहा आई जब तक 10 से छोटा ना हो जाए, ठीक है। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहे और कब तक चलेगा, 10 से छोटा, यानी 9 तक चलेगा, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता लग गया, यानी जो भी काम हम कराने चाह रहे हैं वो 0 से लेकर 9 तक चला रहे हैं हम, क्लियर है। और इन एवरी आइट्रेशन, जब भी एक दफा काम हो जाए तो आई में आप एक ऐड कर देना। पहली दफा आई चला, ठीक है, 0 है। जब वो कंप्लीट हो जाएगा साइकिल, यानी इस कर्ली ब्रैकेट तक आ जाएगा, तो आई की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, जो हमने बात की थी ना, आप हर क्लास के बाद आप कुछ सीखते हैं, ये हर आइट्रेशन के बाद हमने यहाँ बताना है कि क्या करना है। हर आइट्रेशन पे हमने क्या किया, आई की वैल्यू में एक ऐड कर दिया है। तो अगली दफा जब आइट्रेशन चलेगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद 2, 3, 4, और ये कब तक चलेगी, जब तक 9 ना हो जाए। जब 9 हो जाएगा, आई की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो फिर ये लूप खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये अगली लाइन चलेगी, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, लूप कंप्लीटेड, सही है। अब जरा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, कंसोल करा रहा हूँ मैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग आई कोई प्रिंट करा देता है, आई की वैल्यू कोई प्रिंट करा दिया। क्या है आई की वैल्यू, 0, 1, 2 और ऐसे बढ़ती रहेगी, कब तक, 9 तक। मुझे बताओ कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मोबाइल में क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 2 बच्चों को मैंने देखा है जो मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्यों बेटा। हाँ, यूट्यूब पे कौन देखेगा, सर के व्यूज बढ़ जाएंगे। चलो चलाते हैं। ये तरीका कहाँ है, ये सिस्टम है सही, ये इसी तरीके से लिखना है। i++ ये तो ज़रूर हो सकता है कि आप यहाँ से हटा दें और यहाँ नीचे लगा दें, बट अगर आप यहाँ लगा रहे हैं तो यहीं पे रहेगा ये, सही है। अब इसको चलाते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, आप देख लीजिए 0 चला लूप, जब पहला 0 चल गया आई की वैल्यू, तो लूप ये नहीं चला क्योंकि लूप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके बाद 1 चला, 2 चला, चलता रहा, जब 9 कंप्लीट हो गई कंडीशन, तब लूप खत्म हुआ और तब क्या चला है, लूप कंप्लीटेड, क्लियर है बात। एक और एग्जांपल चलाते हैं लूप की, सही है। वार फ्रूट्स, फ्रूट्स 2 एप्पल, बनाना, ऑरेंज, सही है। मैंने कहा लूप चलाना है मुझे, सॉरी कहाँ चला गया भाई। इस लूप में ये मेरा लूप है, और वार आई स्टार्ट करो 0 से, 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना है मुझे एप्पल से, ठीक है। तो मैंने कहा कि जो भी प्रिंटिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। आई शुड बी लेस देन कितनी, आई शुड बी लेस देन 0, 1, 2। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, नहीं अरे यार 0, 1, 2, तो अब यहाँ क्या लिखूँ, लेस देन 3 लिखूंगा तो क्या होगा, 2 तक चलेगा ना भाई। ये तो नॉर्मल इफ की कंडीशन में आप लिखते आ रहे हो ना। लेस देन 3 का मतलब क्या है, 2 तक चलेगा, और हमारे पास मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 2 है, 0, 1, 2 है ना। ऑरेंज का क्या इंडेक्स है, 2 है, वहाँ पे हमारी अरे ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने कहा i++, ठीक है। अब मुझे कंसोल कराना है और कुछ नहीं कराना, अलग अलग इंडेक्स, कंसोल डॉट लॉग, अरे का नाम लिखूंगा फ्रूट्स। अभी अगर मैं ऐसे प्रिंट कराऊंगा तो अरे पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी, है ना। मुझे पूरी अरे प्रिंट नहीं करानी, मुझे उसका खास इंडेक्स प्रिंट कराना है, तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या पास करते हैं, नंबर, इंडेक्स नंबर पास करते हैं ना। इस केस में अगर मैं आई पास कर दूं, आई क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें क्या रखा हुआ है,
नंबर ही रखे हुए हैं ना, 0 1 2 ये रखा हुआ होगा। तो अगर मैं चलाऊंगा तो देखते हैं क्या आता है, एप्पल बनाना ऑरेंज, सही है। हमने क्या किया, एक अरे बनाई है, उस अरे में हमने अपनी कंडीशन सेट कर दी कब तक चलना है, और उस आई को यूज करते हुए अपनी अरे की हर आइटरेशन का कोई डेटा उठा लिया है। 0 1 2 प्रिंट होना था, तो 0 की जगह एप्पल, हमने यहाँ पे आई लिख के एप्पल उठा लिया। फिर अगली आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, इसको देखें, पहली आइटरेशन में आई की वैल्यू क्या थी, 0, सही है। क्या प्रिंट हुआ था, एप्पल। उसकी अगली आइटरेशन में जब आई में प्लस प्लस हो गया तो क्या हो गई वैल्यू आएगी 1, तो क्या प्रिंट होगा। उसकी अगली आइटरेशन में, सॉरी मैंने कुछ गलत क्या किया है भाई, उसकी अगली आइटरेशन में इसकी वैल्यू 2 हो गई, तो 2 के हिसाब से डेटा आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको, 100 तक प्रिंट कराना है आपको, नहीं लगेगा, अगर लगाएंगे तो वो चलेगा नहीं, ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। इक्वल टू यहाँ पे नहीं देते आप, अगर आपको इक्वल टू देने की ज़रूरत पेश आ रही है तो आप ग्रेटर देन और इक्वल टू करके दे दीजिए, उसका एक ख़ास रीज़न है, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। हाँ क्या लिखा होगा, हाँ ये बता रहा है कि लाइन नंबर 434 एग्जीक्यूट हुई है, लाइन नंबर 434 ही एग्जीक्यूट हुई है ना, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई है। अब उस लाइन का मतलब हर बार अलग हो जा रहा है क्योंकि आई की वैल्यू अलग है, सही है। एक और लूप की मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, इसमें मैं कहता हूं कि 100 तक की काउंटिंग प्रिंट कराते हैं, आसान सा काम, पहले आसान सी चीजें करते हैं। तो मैं क्या कहूँगा, फॉर, क्या लिखूँ यहाँ पे, स्टार्टिंग कहाँ से करो, वार आई इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन 100, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये 99 तक प्रिंट होगा, है ना। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, लेस देन और इक्वल लगा दूंगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं चलेगा तो फिर एक चल जाएगा वैसे, सही है। और 0 से स्टार्ट नहीं करना, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। तो इसको ज़रा कंसोल कराते हैं, आई, ठीक है। अब ज़रा चलाते हैं, 100 तक आ गया, स्टार्टिंग देखते हैं 1 से हुई थी या 0 से हुई थी, 1 से हुई थी, क्लियर है भाई। एक काम और करते हैं, इसी लूप को मैं कॉपी करता हूँ, मैं कह देता हूँ उल्टा चलाओ, उल्टा लूप चलाओ। तो उल्टे लूप के लिए मैं कह देता हूँ 100 से स्टार्ट करो, तब तक चलाओ जब तक 1 नहीं आ जाता, और आई में माइनस माइनस करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, या तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ, सही है, और शायद गड़बड़ हो गई है, 1 मिनट, नहीं माइनस भी चलता है। क्या किया मैंने, सॉरी यार, मैंने ना शायद मुझे ये कंडीशन मैंने गड़बड़ की है, चला आगे देखते हैं, ठीक है। मैंने कंडीशन गलत लिखी थी, मैंने कहा कि दोबारा से चलाया मैंने, पहले देख लेते हैं काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई है, 100 से स्टार्ट हुई है, और कब तक चल रहा है ये, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। 1 से बड़ा मैंने यहाँ कंडीशन जो पास की ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, अब 0 से कम जाएगा तो 0 से छोटा हो जाएगा। और हर आइटरेशन पे आई की वैल्यू को मैंने क्या किया है, 1 कम किया है, ठीक है। एक एग्जांपल लास्ट और देख लेते हैं छोटी सी, उसके बाद मैं 2 मिनट का पॉज दूंगा, वो फिर आपने उसको कोड को रिव्यू करना होगा और डिस्कशन जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे आपने करना होगा, ठीक है। मैं कह देता हूँ कि 0 से इसको स्टार्ट करो और लेके जाओ आप 20 तक, लेकिन एवरी आइटरेशन में आई में आप 1 प्लस या 1 माइनस नहीं करो, बल्कि 2 प्लस या 2 माइनस करो, ऐसे ही करते हैं ना। अगर सेम वेरिएबल में मॉडिफिकेशन करनी हो, या आपने ऐसे देखा होगा, देखा है, इसका क्या मतलब होता है, आई में जो भी रखा हुआ है उसमें मॉडिफाई करो और सेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, ये मतलब होता है। तो यही आपने यहाँ पे कहा है कि आई में जो भी रखा हुआ है उसमें 2 ऐड कर दो,
और आई में स्टोर रखना, कोई नया वेरिएबल नहीं बनाना। ठीक है, चलाते हैं ज़रा। कंडीशन कंडीशन सही नहीं की मैंने, इसको सही कर देते हैं। लेस देन 20 नहीं, बल्कि 20 नहीं करते, ग्रेटर देन और लेस देन कर देते हैं। ठीक है, 20 तक आ गया और 2 करके अब आए। सही है।